कहानी है सीतापुर गांव की एक छोटे से जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की, जो अपनी माँ के साथ उसी जंगल में एक आम के पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चंचल थी, लेकिन वो चीजों को जल्दी समझ नहीं पाती थी। टुनटुनी की माँ गरीब थी और वो बहुत मुश्किल से अपना और टुनटुनी का खर्चा उठाती थी। टुनटुनी की माँ मेहंदी बेचने का काम करती थी। टुनटुनी की माँ का नाम टूनी था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब एक सहेली पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, हम सब मेहंदी सीखने जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तू? क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई थी। तभी एक दूसरी सहेली ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी, तू नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। अगले दिन टुनटुनी की सारी सहेलियां मेहंदी सीखने के लिए चली गयी। जब टुनटुनी की माँ अपने घोंसले में पहुँची तो उसने जो देखा वो देखकर उसे बहुत दुख हुआ। टूनी चिड़िया टुनटुनी को रोता देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी? पहले टुनटुनी कुछ नहीं कहती, फिर माँ के बहुत पूछने पर वो अपनी सहेलियों के साथ हुई बात के बारे में बताती है। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये कहते कहते टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख उसकी माँ भी खुद को रोक नहीं पाती और टुनटुनी को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। ये सब एक दूर बैठा हरी तोता देख रहा था। हरी तोता टूनी चिड़िया के पास गया। हरी तोते ने टूनी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ टूनी बहन? टुनटुनी मेहंदी लगाना सीखना चाहती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे मेहंदी सीखने भेज सकूं। ये सब कहते हुए टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरी तोता ने टूनी चिड़िया से कहा, रो मत बहन, तुम्हारी टुनटुनी को मेहंदी लगाना मैं सिखा दूंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सच तोता भैया, आप सिखाओगे? हरी तोते ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, सुन टुनटुनी, तू मेहंदी लगाना सीखना चाहती थी ना? हाँ माँ, कल से तुझे तोता भैया मेहंदी सिखाएंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी की आंखें खुशी से चमक उठती है। अगले दिन से हरी तोता ने टुनटुनी को मेहंदी लगाना सिखाना शुरू कर दिया। हरी तोता ने टुनटुनी को कठिन मेहंदी डिजाइन को भी आसानी से बनाना सिखा दिया। कुछ दिन बाद टुनटुनी मेहंदी लगाने की कला में निपुण हो गई थी। उधर टुनटुनी की सहेलियां भी मेहंदी सीख चुकी थी। सबको इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था, परंतु टुनटुनी की एक सहेली जिसका नाम सुंदरी कौवी था, वो ये कहती है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी अपनी कला पर घमंड करने लगी थी। इधर टुनटुनी ने जंगल की दूसरी चिड़ियाओं को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था और पक्षियों को उसकी लगाई मेहंदी बहुत पसंद भी आती थी। टुनटुनी चिड़िया मेहंदी लगाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी और अब उसे मेहंदी लगाने के पैसे मिलने लगे थे, जिससे उनकी गरीबी काफी हद तक दूर हो गई थी। टुनटुनी और उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत खुश थे। जब इस बात का पता टुनटुनी की सहेलियों को चला तो उससे मिलने के लिए गई। टुनटुनी अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई, परंतु सुंदरी कौवी को टुनटुनी की इतनी तारीफ पसंद नहीं आई। सुंदरी कौवी चिड़ियाओं के सरदार कड़कनाथ सेठ की बेटी थी। सुंदरी कौवी ने सरदार से कहा, पिताजी, क्यों न इस बार जंगल में मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाए। इससे ये पता चल जाएगा कि इस जंगल में सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगाता है। सरदार कड़कनाथ सुंदरी कौवी की बात मान लेता है। सरदार ने अपने मंत्री बंटी कबूतर से कहा, मंत्री जी, मेहंदी प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाए। जब प्रतियोगिता की तैयारी चल ही रही थी कि सुंदरी कौवी ने अपनी सहेलियों से कहा, देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी को अपनी कला और होनहारी पर घमंड हो गया था। फिर जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी प्रतिभागियों को मेहंदी की अलग अलग डिजाइन दे दी गई। सुंदरी कौवी ने जानबूझकर सबसे कठिन डिजाइन टुनटुनी को दिलवा दी। सुंदरी कौवी ने मन में सोचा, ये टुनटुनी तो बेवकूफ है, इतनी कठिन डिजाइन ये नहीं बना पाएगी और ये प्रतियोगिता हार जाएगी और फिर ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी।
सुंदरी कौवी ये सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। तभी प्रतियोगिता का समय समाप्त हो जाता है और प्रतियोगिता की विजेता की घोषणा शुरू हो जाती है। प्रथम पुरस्कार टुनटुनी को और दूसरा तीसरा पुरस्कार टुनटुनी की दो सहेलियों को मिलता है। जब विजेताओं की सूची में सुंदरी कौवी का नाम नहीं आया तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। टुनटुनी नाम की धोबन अपने पति बंटी के साथ धोबी घाट पर काम किया करती थी। टुनटुनी और बंटी की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास जितना अनाज होता था वो उसमें गुजारा कर लेते थे। एक दिन बंटी अपनी पत्नी टुनटुनी को कहता है, टुनटुनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे दुख और दर्द कहीं चले गए हैं। हाँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो आपसे शादी करके बहुत सुखी हूँ। बस मेरी जिंदगी में एक ही कमी लगती है, काश वो भी हो जाए। इतना ही कहकर टुनटुनी चुप हो जाती है। टुनटुनी, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन नसीब के आगे किसका चला है। भगवान जो चाहता है वही होता है। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं किया, फिर क्यों भगवान ने मुझे बांझ बना दिया? क्यों मेरे पास कोई भी संतान नहीं है? मैं हमेशा से ही दूसरे के बच्चों को खिलाकर अपना दिल बहला लेती हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है मेरी खुद की संतान हो जो मुझे माँ कहकर बुलाए। टुनटुनी, तुम परेशान क्यों होती हो? कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो हमारे पास भी संतान होगी। चलो अब अपना काम करते हैं। कुछ कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, उन कपड़ों को धो लेते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। चलिए, काम तो करना ही है। टुनटुनी जाकर कपड़ों का गट्ठा खोलती है और उसे देखकर रोने लगती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? अजी इधर आइए, ये देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़े हैं। वो बच्चा कितना सुंदर होगा जो इनको पहनता होगा। मेरे घर में भी अगर कोई बच्चा होता तो मैं भी उसको ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती। उन कपड़ों को देख टुनटुनी की आँख के आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टुनटुनी, तुम अपना दिल छोटा मत करो। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब जो उसने सोचा है वही होगा। चलो कपड़े धोते हैं। फिर वो दोनों कपड़े धोकर सुखा देते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों घाट पर जाते हैं, जहाँ उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है। बंटी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है उधर जो कपड़े पड़े हैं उनमें से आ रही है। चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। टुनटुनी बंटी वहाँ पर जाते हैं। फिर जहाँ से उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी वहाँ कपड़ों का एक गट्ठा रखा था। फिर टुनटुनी थोड़े कपड़े हटाकर देखती है। अजी ये देखिए, इन कपड़ों में तो कोई बच्चा लिपटा हुआ पड़ा है। टुनटुनी बच्चे को देखती है, वो एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। अजी ये कितनी सुंदर चिड़िया है। कौन इतनी प्यारी चिड़िया को यहाँ पर छोड़ गया है? पता नहीं कैसे कैसे पक्षी है। कोई बच्चे को तरसता है तो कोई बच्चे को छोड़कर चला जाता है। खैर जो भी हो, अब से ये बच्ची हमारी है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली हो और ये बच्चा तुम्हें दे दिया हो। फिर बंटी जैसे ही बच्चे के नीचे पड़े कपड़ों को उठाता है तो वो देखता है उसके नीचे बहुत सारे पैसे पड़े थे। अजी ये इतने सारे पैसे इस बच्ची के साथ कौन छोड़ गया? शायद जिसने इस बच्ची को छोड़ा है उसने ही इसकी परवरिश के लिए पैसे छोड़े हैं। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। लेकिन कोई ऐसा करके गया है। चलो ये पैसे इस बच्ची के लिए ही है तो बच्ची के काम ही आने चाहिए। टुनटुनी और बंटी बच्ची को घर ले जाते हैं और बच्ची को अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते हैं और बहुत अच्छा खाना भी खिलाते हैं। बच्ची भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन टुनटुनी बंटी से बोलती है, अजी अब हमारी बच्ची बड़ी होने लगी है, हमें इसको अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही चतुर है और कितनी सुंदर लगने लगी है। टुनटुनी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना। लेकिन तुझे तो पता ही है हमारी इतनी कमाई नहीं होती कि अपनी बेटी को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दे। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपनी गुड़िया को उस स्कूल में जरूर पढ़ने भेजूंगा और एक अच्छी चिड़िया बनाऊंगा। बंटी ये सोचकर अपने धोबी घाट की तरफ चलता है तो वो देखता है उसके धोने वाले कपड़ों के बीच में कुछ पैसों की गड्डी पड़ी थी। फिर वो सोचता है,
आखिर ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब कोई तो जानता है कि उसकी बच्ची हमारे पास है और वो उसके बदले हमें पैसे देकर चला जाता है। फिर बंटी पैसे उठा लेता है और बच्ची को अच्छे से स्कूल में पढ़ने भेज देता है। एक दिन बंटी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, पता नहीं जब भी हम पैसों की बातें करते हैं या उसकी जरूरत होती है तो कोई हमारे कपड़ों में पैसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन ये सब कर कौन रहा है? हमको उसका पता लगाना पड़ेगा। अजी आप सही बोल रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं एक प्लान बताती हूँ। फिर टुनटुनी बंटी को कुछ समझाती है। अगले दिन बंटी कबूतर धोबी घाट पर रोने लगता है। आसपास के पंछी उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ बंटी, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरी बेटी ने आज कुछ खिलौनों की मांग करी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का दिल दुखे, इसलिए मैं उसे खिलौने दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बंटी, तो तेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, उसी से अपनी बेटी को खिलौने दिला दे। वो छोटी है, ऐसे ही खुश हो जाएगी। इतना कहकर सब पंछी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होने पर टुनटुनी और बंटी देखते हैं एक पक्षी उनके कपड़ों के पास कुछ रखकर जा रहा है। टुनटुनी और बंटी उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई, अरे तुम कौन हो और क्यों हमें हमेशा ऐसे ही पैसे देकर चले जाते हो? अगर तुमको बच्चा पालना ही था तो तुम खुद क्यों नहीं पाल लेते? ये सुनकर कालू कौवा रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहते थे। मैं उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। जैसे ही मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कुछ दिन तो मैंने अपनी बच्ची की परवरिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। ये आपकी बच्ची है, फिर आपने अपनी बच्ची को हमें क्यों दिया? मैंने एक दिन यहाँ टुनटुनी बच्ची के लिए तड़पते हुए रोते हुए देखा। फिर मैंने सोचा कि आपको संतान की जरूरत है, इसलिए चुपके से बच्ची को यहाँ छोड़ गया। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जरूरत पड़ने पर पैसे देकर जाता हूँ, जिससे मेरी बच्ची की परवरिश में कोई कमी न आए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि मेरी बच्ची को कभी भी ये मत बताना कि मैं उसका पिता हूँ, वरना वो मुझसे नफरत करने लगेगी। ठीक है भाई साहब, पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपने एक बांझ की सूली गोद को भर दिया है, तो इस पर जितना हक हमारा है उतना आपका भी है और आप कभी भी इससे मिलने आ सकते हैं। फिर कालू कौवा और बंटी इस बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन बच्ची के पिता को अपने घर पर दावत के लिए बुलाते हैं। और फिर ऐसे ही टुनटुनी, बंटी और उनकी बच्ची और साथ ही साथ बच्ची का पिता सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता कालू कौवा एक बस ड्राइवर था। टुनटुनी जब भी अपने पिता को लकड़ी की बस चलाते हुए देखती तो उससे कहती, पिताजी मैं भी लकड़ी की बस चलाना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी होकर मैं भी आपकी तरह लकड़ी बस ड्राइवर बनना चाहती हूँ। ठीक है बिटिया, जब तेरी स्कूल की छुट्टी होगी मैं तुझे लकड़ी बस चलाना सिखा दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं जी? बेटी है, शादी करके दूसरे घर जाना है, इसे लकड़ी बस चलाना सिखाकर क्या करना है? जल्दी से इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो एक अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर देंगे। टुनटुनी की माँ, अगर बिटिया लकड़ी बस चलाना सीख जाएगी तो इसमें बुरा ही क्या है? बेटा तू उदास मत हो, तेरी माँ तो कुछ भी बोलती रहती है। मैं तुझे लकड़ी बस चलाना जरूर सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वादे के मुताबिक कालू टुनटुनी को बस चलाना सिखा देता है। कुछ समय बाद पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। एक दिन जब कालू कौवा भोजन कर रहा था, तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, अपनी टुनटुनी बड़ी हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसके हाथ सीधे कर दो। कब तक बेटी को घर में बिठाए रखेंगे? टुनटुनी की माँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कल मेरा दोस्त बंटी कबूतर मुझसे मिला था। वो अपने बेटे की शादी टुनटुनी से करना चाहता है। उसका इकलौता बेटा है मैक्स, वो शहर में नौकरी करता है। छोटा परिवार और सुखी परिवार है। तुम कहो तो मैं आगे शादी की बात करूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, तुम शादी की तारीख पक्की कर दो। बंटी कबूतर भी लकड़ी की बस चलाता था। वो कालू कौवे का बहुत अच्छा दोस्त था। जल्दी टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर के बेटे मैक्स कबूतर से हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन मैक्स की नौकरी छूट जाती है और वो शराब पीकर घर आता है।
ये क्या जी, आपने तो शराब पी रखी है, लेकिन आप तो शराब कभी पीते ही नहीं थे। उस दिन के बाद से मैक्स रोज रोज शराब पीकर घर आने लगा और जरा बात पर झगड़ा करने लगा। इसी बीच टुनटुनी अंडे देने वाली होती है, वो ये बात मैक्स को बताती है। सुनिए जी, आप पापा बनने वाले हैं, कम से कम अब तो शराब पीना छोड़ दीजिए। कम बखत, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो तू मेरे सर पर चढ़ी जा रही है। मैं शराब रोज पीऊंगा, तेरे बाप की नहीं पीता। आपको पता है शराब पीने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और मेरे आने वाले बच्चे का क्या होगा? तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी तेरा इलाज कर देता हूँ। इतना कहकर वो एक छड़ी से टुनटुनी को पीटने लगता है। जब टुनटुनी का ससुर बंटी उसे बचाने आता है, तब नशे में धुत मैक्स अपने पिता के सर पर वार कर देता है। बंटी वहीं मर जाता है। मैक्स अपने पिता को मरा हुआ देखकर डर गया और वहाँ से भाग गया। टुनटुनी की सास बंटी को मरा हुआ देखकर अपना सब कुछ खो बैठती है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है। घर का सारा पैसा खत्म हो गया। तब टुनटुनी लकड़ी की बस चलाने का फैसला करती है। माँ जी, मैं बस चलाने जा रही हूँ, आप अपना घर का ध्यान रखिएगा। लेकिन बहू, तू तो माँ बनने वाली है, ऐसे में तेरा बस चलाना ठीक नहीं होगा। पर माँ जी, घर में कोई कमाने वाला बच्चा भी तो नहीं है। अब मैं चलती हूँ, आपका भोजन बनाकर रख दिया है, समय पर खा लीजिएगा। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। दिन भर टुनटुनी बस चलाती है और शाम होने पर अपने घर लौटती है। माँ जी, ये देखिए, आज मैंने बस चलाकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। टुनटुनी, तू जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। कुछ दिनों बाद मैक्स कबूतर घर लौट आता है और अपने किए की माफी मांगने लगता है, लेकिन टुनटुनी चिड़ियों से माफ नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। मैक्स, मैं अपने बच्चे पर तुम्हारा साया भी पड़ने देना नहीं चाहती। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है।